हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एचटीएमएल के बारे में बताया था, जिसमें एचटीएमएल के अंदर मैंने इंट्रो के बारे में आपको बताया था कि एचटीएमएल क्या है, क्यों यूज करना है हमें उसको। ठीक है, उसकी उसके इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने सारा आपको बताया है। एंड अब इस वीडियो में मैं आपको एचटीएमएल के स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूँ। स्ट्रक्चर लाइक जैसे कि उसमें फोल्डर, किस तरह के फोल्डर बनेंगे, उन फोल्डर का क्या क्या यूज है। ठीक है, जो भी हम इंडेक्स फाइल रन करेंगे वो कैसे रन करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी फोल्डर्स होंगे उनका यूज कैसे करना है हमें, तो वो मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। सो हम चलते हैं। तो सबसे पहले आपको जब कोई भी आप लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीजों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट आपको क्या पड़ती है उसमें, जैसे कि आप उसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको HTML एंड CSS को यूज करना है। ठीक है, उसकी लैंग्वेज को यूज करना है। तो उसके लिए बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, आप पहले नोटपैड पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हैं, ड्रीम वर्क यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो में भी लोग करते हैं। ठीक है, और भी इक्लिप्स है, वहां पे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर है, बट जो ऐसे स्टैंडर्ड बना हुआ है वो विजुअल स्टूडियो है, जो बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। आजकल मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है, डिजाइनर हैं, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर जो हैं, वो सारे इसी को ही यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे आपको यूज करने में इजी रहता है। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि वो सॉफ्टवेयर आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर पे जाना है अपने, और ब्राउजर पे जाने के बाद आपको वहां टाइप करना है VS। ठीक है, VS का मतलब हुआ विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, जैसे आप VS लिखेंगे यहाँ पे मेंशन भी हो जाएगा VS कोड। ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये बहुत सिंपल वे में आ गया होगा एकदम। ये आपके ब्राउजर पे इस पे क्लिक करना है, लिंक पे आपको। ठीक है, एंड उसके बाद फिर वही यहाँ पे आ गया, मेंशन हो गया डाउनलोड फॉर विंडोज। अब वो क्लिक करना है। अगर आपका मैक है तो मैक पे भी चल जाएगा, अगर आपका विंडोज है तो विंडोज से भी चल जाएगा, दोनों में। देखिए मैंने क्लिक किया, एक बार में ये डाउनलोडिंग यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं डाउनलोड नहीं करूंगा, बट आपको मैं स्टेप बता देता हूँ। आपको इंस्टॉल करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। कहीं पे भी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते करते वो ऑटोमेटिक आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा कुछ सेकंड में। ठीक है, रन होने के बाद अब आपको वहां पे सॉफ्टवेयर तो आपका इंस्टॉल हो गया, यानी कि आपने अपना सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल कर लिया, बट जो आप कोड लिखेंगे तो वो आपको कहीं पे दिखना भी तो चाहिए। जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो मेरा डिजाइन कहाँ दिखेगा, तो वो डिजाइन आपको कहाँ दिखेगा, ब्राउजर पे। ठीक है, जो भी कोड में आप चेंजेस करेंगे, लिखेंगे, वो आपको अपने ब्राउजर पे दिखेगा। ठीक है, तो उसके लिए ब्राउजर चाहिए होगा, तो ब्राउजर आपके पास होगा। अगर आपने डाउनलोड किया तो ब्राउजर से ही किया होगा अपना डाउनलोड। ठीक है, तो उसके लिए आप क्रोम यूज कर सकते हैं, फायरफॉक्स यूज कर सकते हैं, एज यूज कर लीजिए। अगर आपके पास मैक है तो सफारी, उस पर भी चलेगा आपका। ठीक है, आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं उसको। यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो गया, तो चलिए मैं अब उसको VS कोड को ओपन करता हूँ यहाँ से। तो आपको ओपन करने के लिए, आपको ओपन करने का पता ही होगा, विंडो पे जाके आपको VS कोड टाइप करना है। एंड ये आपका यहाँ पे देखिए खुल गया है। ठीक है, एग्जैक्ट ये आपका न्यू विंडो खुल गई यहाँ पे। ये इस तरह से जब आप फर्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे ना, तो आपके पास इसी तरीके से विंडो खुलेगी ये वाली। ठीक है, न्यू विंडो के नाम से यहाँ पे आपका मेंशन होगा विजुअल स्टूडियो, न्यू फाइल ओपन फोल्डर। ठीक है, इस तरह की चीजें सारी होंगी आपके पास। तो अब हमें क्या करना है इसमें। ठीक है, सो अब हमें इसके अंदर अपने फोल्डर्स बनाने हैं। ठीक है, तो फोल्डर्स बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कोई भी आप डेवलपमेंट सीखिए या फ्रंट एंड सीख रहे हैं, तो सबका अपना अपना फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है। ठीक है, तो HTML CSS का भी एक स्ट्रक्चर होता है जो स्टैंडर्ड फॉलो होता है। ये आपको कॉमनली हर जगह सेम ऐसे ही मिलेगा, ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। मोस्टली डेवलपर डिजाइनर्स ऐसे ही यूज करते हैं, क्योंकि हम भी यूज करते हैं ऐसे कंपनीज में। तो सेम एग्जैक्टली यही तरीका यूज होता है।
तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको अपना जो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो आपको अपना स्टार्ट करना है वो कैसे करेंगे आप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फाइल, एडिट, सिलेक्शन, ये मैं आपको सारा धीरे धीरे सब बताऊंगा। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएंगे आपको सारा बताता जाऊंगा। अब आपको करना क्या है, अपना फोल्डर बनाना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना फोल्डर बना के ही काम करना है। तो आप लेफ्ट साइड में जाएंगे, यहाँ पे एक एक्सप्लोरर है, ये इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए मेंशन हो रखा है ये आपको अपना एक फोल्डर ऐड करना है, ठीक है। अगर फोल्डर नहीं है तो आप फोल्डर को बना लीजिए, ठीक है। फोल्डर को आप बना लीजिए। तो हम बनाते हैं, एक काम करते हैं, ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं। ये हमारा एक्सप्लोरर ओपन हो गया। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मैंने फोल्डर बनाया और यहाँ पे जाके मैं एक लिखता हूँ HTML का एक फोल्डर बना दिया मैंने, ठीक है। HTML का मैंने एक फोल्डर बनाया है, एक सेकंड। ये मैंने एक HTML का फोल्डर बना दिया, ठीक है। अब फोल्डर बनाने के बाद आपको उसी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। वो क्यों करना है कि वो आपके इस विंडो में ओपन हो जाए यहाँ पे, ठीक है। वो क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। अभी आप देखते जाइएगा क्या इंटरफेस चेंज होगा। जैसे मैं क्लिक करके और सेलेक्ट फोल्डर करूंगा, ये देखिए ये मेरा यहाँ पे जो इंटरफेस है वो चेंज हो गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, जो हमने फोल्डर बनाया वो हमने इस आईडी पे यहाँ पे ऐड कर दिया, अपने आईडी पे, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर बन गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, अब हमें इसके अंदर फोल्डर बनाना है, ठीक है। तो आपका क्या क्या बनेगा इसमें, फोल्डर बनेंगे और एक फाइल बनेगी, ठीक है। तो फोल्डर बनाने के लिए आपको HTML के राइट साइड में जाना है। यहाँ पे एक न्यू फाइल है, न्यू फाइल को अभी नहीं बनाना है, हमें फोल्डर बनाना है। तो न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे, जो सबसे फर्स्ट फोल्डर होगा वो बनेगा CSS का। और आपको जो भी लिखना है स्मॉल लेटर में ही लिखना है, यहाँ पे आपको कैपिटल में नहीं लिखना है। कैपिटल में वो सही नहीं होता है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ज्यादातर लोग स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड चल रहा है। CSS बन गया। अब आप वेबसाइट में अपनी इमेजेस भी यूज करेंगे, तो इमेजेस बहुत सारी होती हैं, तो उसको एक फोल्डर में हम ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने एक इमेजेस फोल्डर बना दिया यहाँ पे, और एक JS का फोल्डर बनेगा, ठीक है। JS के फोल्डर में आपका कोई पॉपअप लगाना है, कुछ हाइड एंड शो करना है, ये उसके लिए यूज होता है। सो मैंने आपको छोटे छोटे बेसिक चीजें बता दी हैं आपको, इसका यूज ऐसे है, ठीक है। ये तो बन गया, फोल्डर तो बन गया, बट फोल्डर बनने से काम नहीं होगा, अब फाइल बनानी पड़ेगी। उस फाइल को हमें अपने ब्राउजर में भी तो चलाना है। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल बनानी पड़ेगी। अब इंडेक्स फाइल ही क्यों बनानी पड़ेगी आपको, ये आपके लिए वर्ड नया होगा इंडेक्स फाइल। हम कुछ और फाइल बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हो आप। लेकिन जो जब भी HTML है ना, जब फर्स्ट टाइम जब रन होता है ना, तो वो पहले अपनी इंडेक्स फाइल को ढूंढता है। वो कोई भी जब वो होता है तो वो डिफॉल्ट फाइल ढूंढता है, यानी कि इंडेक्स या फिर डिफॉल्ट। इंडेक्स जो है एज ए डिफॉल्ट समझिए कि वो अपने डिफॉल्ट फाइल को पहले रन करता है। तो यहीं पे हम इंडेक्स फाइल बनाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें इंडेक्स फाइल बनाना है, तो HTML की फाइल बनानी है। तो HTML की फाइल को बनाने के लिए एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है। एक्सटेंशन होता है हर फाइल को बनाने के लिए ना, जैसे .css फाइल बनानी है तो उसका भी अपना एक एक्सटेंशन होता है। HTML फाइल बनाने के लिए भी एक अपना एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो उसका फाइल का इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मैंने यहाँ पे गया। अब यहाँ पे हमें न्यू फाइल की जरूरत पड़ेगी। आपको अनसेलेक्ट करना है और सारे फोल्डर के बाहर बनाना है आपको, ठीक है। सारे फोल्डर के बाहर बनाना है। फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है index.html। अब देखिए मैं जैसे ही मैं HTML लिख रहा हूँ तो यहाँ देखिए ये चेंज भी हो रहा है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं आइकन, देखिएगा लेफ्ट साइड में आइकन चेंज हो रहा है HTML। देखिए HTML का एक फाइल यहाँ पे बन गया, ठीक है। HTML की फाइल आपकी बन गई। अब ये फाइल तो बन गई, ठीक है। यानी कि आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर जो था ये आपका रेडी हो गया। आपका जो HTML कोड जो है, मेन फाइल जो है ये बन गई आपकी। अभी एक्सटेंशन ये क्या .html जो है ये एक्सटेंशन है, ठीक है।
अब आपको इसको रन करना है, यहाँ पे अपने इस आईडी पे दिखाना है, ठीक है। तो आईडी पे दिखाना है आपको। तो अब यहाँ पे दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना index.html पे, तो ये राइट साइड में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, अभी यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे ना कुछ भी टाइप करेंगे वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं अभी लिख देता हूँ UI डिजिटल्स एंड इसको सेव कर देना है। अब आप कहेंगे कि अब इसको रन कैसे करेंगे, बहुत इजी है रन करना, ठीक है। देखिए जहां भी आपका फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, जहां भी आपने ये फोल्डर बना रखा है, ठीक है, इस फाइल को हमें रन करना है। तो यहाँ से एक दूसरा ऑप्शन होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे रन होता है, ठीक है। ये फाइल बना हुआ है, अब आपको अपने इस फाइल को ढूंढना है। वो कैसे, इस आईडी से नहीं रन होगा। अभी ये आईडी से रन करने के लिए अभी दूसरा तरीका होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे रन होगा। आपको जहां भी आपने फोल्डर सेव किया होगा अपना, ठीक है, तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था उसको, तो ये देखिए मैंने डेस्कटॉप पे बना हुआ, ये मेरा फाइल यहाँ बना हुआ है, ठीक है। देखिए CSS इमेजेस JS एंड इंडेक्स फाइल, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इंडेक्स फाइल ये आपका बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करना है। ये देखिए जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो ये मेरा UI डिजिटल्स, यहाँ पे मेरा टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। बहुत सिंपल था यहाँ पे ये, ठीक है। यानी कि अभी मैंने सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट डाला है, अभी ये प्रॉपर तरीका नहीं है। अभी ये बनेगा, इसका फॉर्मेट हम यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। सो फॉर्मेट यहाँ पे ऐड करेंगे तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, और ताकि कैसे कैसे आपको चेंज करना है वो सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। सो मैंने आपको इसका फोल्डर का स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, ठीक है, फोल्डर का स्ट्रक्चर बता दिया है। एंड अब मैं आपको इसमें ये भी बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या ऐड ऑन होंगे इसके अंदर, ठीक है। CSS के अंदर भी एक फाइल बनेगी, ठीक है। इमेजेस में कोई फाइल नहीं बनेगी हमारी, ठीक है। JS में भी हमारी एक फाइल बनेगी, क्यों, क्योंकि उसमें हम कोड लिखेंगे। JS में हम कोड लिखेंगे और CSS में कोड लिखेंगे। CSS में क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें अपने टेक्स्ट को डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने के लिए डेकोरेट लाइक, जैसे कि अब ये टेक्स्ट आप देख रहे होंगे ये, ठीक है, ये बटन देख रहे होंगे डाउनलोड वाला, ये बटन कैसे बना हुआ है, तो ये भी HTML में बना हुआ है। इसको आपको ऐसे कैसे बनाना है, तो ये जो ब्लू कलर जो आ रहा है ये कैसे आ रहा है, तो ये CSS में ऐड है हमारे कलर, वो क्लास हम यहाँ कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे ये यूज हो रहा है। सो आपको CSS इमेजेस एंड JS एंड इंडेक्स फाइल ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का जो CSS है, इमेजेस है, JS का क्या यूज है, कैसे यूज करना है, ठीक है। सो स्ट्रक्चर का ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडेक्स फाइल में सारे जो स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं उसका जो मेन फॉर्मेट है, यानी कि index.html में जो फॉर्मेट बनता है HTML का फॉर्मेट, मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्मेट हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर कैसे हम अपने ब्राउजर पे उसको रिफ्लेक्ट करके देखेंगे कि क्या हमारा डिजाइन दिख रहा है। सो वो मैं आपको सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ओके देन, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।